बन लगी है। कितनी देर हो गई? 10-15 मिनट हो गए। अच्छा 10-15 मिनट। इसको हिलाना नहीं, ठीक है ना, एक ही जगह पे रखना। मुझे तो बड़ा डर लगता है जब खून निकल आता है तो। हाँ जी बिल्कुल। कमजोर जाइए ते तां पर उन्हें मुड़ कणक वड्डनी है तो काम होना चौखा। तां गल्लू मैं कि जल्दी नाल बोतल लवा लिया, डॉक्टर आख्या है तां पर नहीं ना सारे घर वाले मोटा करना चाह मोटा नहीं करना। सिस्टर अम्मी जी वो कह रही हैं खास तौर पे अम्मी जी से मेरे लिए दुआ करवाया करें, मेरे बेटे के लिए। उनके बेटे का नाम है अहमर, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो आप अभी मुनीर भाई, अम्मी जी और फातिमा आगे चले गए। नज़ीर भाई और मैं अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं। और गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है, अब कटाई इसकी होगी। पहले तो 1-2 दिन बारिश आ गई थी, उस वजह से गीली होगी, नहीं तो पहले ही इसकी कटाई हो जानी थी। और ये है मक्की की फसल। अभी बिल्कुल दोपहर का टाइम है और आज बादल भी आए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो माशाल्लाह से अभी तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। हमने अपने सारे घर के काम काज कर लिए और अभी फारिग हो गए। और अब हम जा रहे हैं मुनीर भाई को बोतल लगवाने के लिए। मुनीर भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब तो हमारे सारी फैमिली की है। किसी का गला ख़राब है, किसी को नज़ला है, तो किसी को बुखार है। मेरा भी गला ख़राब है और साथ में सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो हमने कहा आज सारी फैमिली मिलकर डॉक्टर के पास चलते हैं और अपना इलाज करवाते हैं ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। और अभी अम्मी जी भी तैयार हो गई हैं, मुनीर भाई भी तैयार हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयार हो गया हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं ड्रिप लगवाने। पहले भी एक लगी है मुनीर भाई को, अब दूसरी लगनी है। डॉक्टर ने कहा दूसरी जब तक आप नहीं लगवाएंगे तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होगी। तो कल भी दवाई लेकर आए थे, कल तो थी थोड़ी सी ठंड, धूप नहीं निकली हुई थी। तो हमने कहा भी आज बोतल नहीं लगवाते हैं। डॉक्टर ने कहा था भी कल आ जाना जब धूप निकले। तो आज माशाल्लाह से अच्छी धूप निकली हुई है, तो आज हमने कहा जाकर लगवा आते हैं ताकि जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन इस उम्र में बोतल लगवानी तो नहीं चाहिए, सही नहीं होती। नज़ीर भाई भी मना कर रहे थे भी आपने पहले भी नहीं लगवानी थी, लेकिन क्या करें, डॉक्टर ने कहा भी जब तक आप नहीं लगवाएंगे ना तो फिर आप सही नहीं होंगे। ऐसा ही है ना। वैसे तो तबीयत पहले से बेहतर है मेरी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रिप लगवा लेते हैं ना, तो मैं काम करने होते मैंने, तो इसी वजह से तबीयत जल्दी पे ठीक हो जाऊंगा। वैसे अम्मी जी कह रहा है अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं पोतर ले जाऊँ हुण दवाई लवेण, कल भी गई हाँ ते अज भी जाऊँ। ये लवानी ड्रिप अगे भी एक लवाई है, इहदी तबीयत कमजोर जई है ते तां पर उन्हें मुड़ कणक वड्डनी है तो काम होना चौखा। तां गल्लू मैं कि जल्दी नाल बोतल लवा लिया, डॉक्टर आख्या है तां पर नहीं ना सारे घर वाले मोटा करना चाह मोटा नहीं करना चाह रहे। स्मार्ट बंदा सही रहता है, लेकिन फिर भी सेहत तो होना कुछ, बंदा कमजोर तो ना हो ज्यादा। आप कमजोर हो गए, आप कह रहे हैं मैं बेहतर हूँ पहले से। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मैं पहले से बेहतर हो गया हूँ। बेहतर कोई नहीं हुए पहले से, मुझे तो आप कमजोर लग रहे हैं। बोतल लगवा लें, फिर खाना भी ठीक खाना है और परहेज भी करना जो डॉक्टर ने मना किया, ठीक है ना। मेरे हिस्से का खाना खरीजा खाती है इसीलिए मैं कमजोर हूँ। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप परहेज नहीं करते हैं। डॉक्टर ने कहा चावल भी नहीं खाने और दूध लस्सी से भी परहेज करना है, तो ये चावल खा लेता है। कल भी हमने चावल बनाए थे तो चावल खा लिए। तो हमने कहा अभी थोड़ा सा परहेज भी करें ताकि आप जल्दी ठीक हो। अब मेरी ड्यूटी है ना, मेरे दिल का एक मसला है, जब चावल बनते हैं ना तो ना मैं देखता हूँ मैं बीमार हूँ, ना देखता हूँ मैं सही हूँ, मैं चावल खा लेता हूँ। चावलों पर तो हर किसी का दिल आ जाता है, लेकिन सेहत के लिए कुछ परहेज भी करना पड़ता है। तो अब मेरी ड्यूटी, मैं आपको परहेज करवाऊंगी, ठीक है ना। अब मैंने आपको कोई चीज खाते हुए देख लिया ना जो डॉक्टर ने मना की है, तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। खा रहा हूँ, ये नहीं खाने चाहिए। नहीं नहीं ये खा लो, ये ठंडे होते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तेजा भी डॉक्टर मुझ पे लग गई। हाँ मैं भी डॉक्टर लगी हूँ आप पर, आपका परहेज करवाने के लिए। वैसे ना मेरा गला बैठा हुआ है,
तो सही से बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है, गले भी सब के खराब है। मेरी सिस्टर हमारे घर आई हुई है, उसका भी गला खराब हो रहा है, उससे तो बात भी नहीं हो रही। वो भी चले गए अभी डॉक्टर के पास हमसे पहले ही, तो हमने कहा अभी हम भी चलते हैं। उसका भी गला खराब हो गया, बात भी नहीं हो रही, क्योंकि ये मौसम ना ठीक नहीं है, बदल रहा है मौसम। इस मौसम में अक्सर गले खराब हो जाते हैं, नजला जुकाम हो जाता है। और फातिमा अभी सलाम करने लगी है। आप तो ठीक हो ना, है? आपको तो कुछ नहीं हुआ? फातिमा को कुछ नहीं होता, ये अपने खाने पीने का सही ख्याल रखती है। ख्याल कोई नहीं रखती, जो चीज मिले खा जाती है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से ऐसे कुछ नहीं होता। हम सब बीमार हो जाते हैं, पर ये एक बंदा है हमारे घर में जो बिल्कुल ठीक है ना, सब कुछ खाने के बावजूद। और अभी नज़ीर भाई को बुलाएं, हम सब की तो तैयारी हो गई है, लेकिन नज़ीर भाई जो ना अभी तक अंदर बैठे हुए हैं, उनको बुलाते हैं, अभी जल्दी करें। हमेशा की तरह लेट। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर हमें कहते हैं भी हमने तैयारी लेट की है, लेट खुद करते हैं वो। हाँ जी। और जल्दी जाएंगे ताकि फिर ड्रिप पर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर जल्दी जल्दी घर भी आ जाए। तो हमने साथ वाले गांव में जाना है, उधर डॉक्टर है, उसके पास से हम दवाई लेते हैं। तो उधर आप ही का घर है, उधर ड्रिप लगवा लेंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक ड्रिप की टाइमिंग होती है 3 घंटे, 3 घंटे लगेंगे उधर ड्रिप लगाने के। पहले वाले की कितनी थी? 3 घंटे। अच्छा 3 घंटे लगेंगे। अभी हो गए 12, 1, 2, 3 बजे फिर हम वापस आएंगे। हम जल्दी आ जाएंगे, फिर ना घर का काम भी करना है। हाँ जी, खतीजा और भाई नज़ीर जल्दी वापस आ जाएंगे, घर का काम, ये जानवरों को चारा भी डालना है। सही, तो आ जाएंगे। अम्मी और मैं देर से आएंगे। अभी हम तो मुकम्मल तरीके से तैयार हैं, लेकिन जो नज़ीर भाई ना, उनकी तो तैयारियां ही खत्म नहीं हो रही। भाई हमने डॉक्टर के पास जाना है, शादी पर थोड़ा ही जाना है, भाई जल्दी करे। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट सोचते रहे। मैंने तो हो? मैंने कहा शायद मेरी कोई बात बुरी लग गई है। मैं कोई मेकअप वगैरह नहीं करता हूँ, ना क्रीम श्रीम लगाता हूँ, सिर्फ तेल लगाता हूँ सर पे और कंघी से ये इस तरह बाल कर। नहीं नहीं भाई, वो हमें पता है आप सादे से बंदे हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी भी करें ना। हाँ जल्दी कर रहा हूँ। देखिए मुनीर भाई भी तैयार। जल्दी वाली कोई बात नहीं। हाँ जी, हम इतनी देर से तैयार होके बैठे हुए हैं। हमने नाश्ता भी कर लिया, पहले हमने सुबह नाश्ता किया था, फिर घर के काम किए, फिर तैयारी की, फिर हमें भूख लगी, फिर हमने कहा ड्रिप लगनी है, कोई हल्का फुल्का नाश्ता तो होना चाहिए ना। फिर हमने दूध पिया और अभी तक आप तैयार नहीं हुए। बस अभी तैयार हो गया। आपने तो कुछ काम नहीं किया, सुबह से मैं सारे काम घर के टोए से पानी निकाल, भैंसों को चारा डाल, सारे काम कुम खत्म करके, ये तो है सारे निकम्मे बंदे। अभी तो चलो जो है ना वो एक क्या कहते हैं ना, बीमारी का बहाना बन गया, लेकिन पहले भी ये काम ना मुनीर करता है, ना ये दूसरी खतीजा करती है। बस वीडियो बनवा लो और बातें करवा लो इनसे। हमें ये काम तो आता है ना, आपने सिर्फ जानवरों का काम किया, बाकी घर के काम किसने किए? सफाइयाँ, बर्तन, कपड़े, कितने काम होते हैं घर के। रहने दो, कुछ बातें रहने दो। हाँ जी, जब लेकिन भाई जो हमारे देखने वाले हैं ना, वो कहते हैं तायाब और मुनीर भाई ज्यादा काम करते हैं। हाँ जी, आज नज़ीर भाई ने भी किया ना, तो वो भी कह रहे हैं मैं भी इतने काम करता हूँ। हाँ जी, नज़ीर भाई जल्दी नहीं कर रहे, मरीज भाई आगे पहुँच जाए, इनको कोई जल्दी नहीं है। अल्लाह खैर करे, क्यों? अल्लाह खैर करे, अल्लाह माफ करे, मुझे समझ ही नहीं लगी पहले। आप अपना गला थोड़ा सा ठीक करें, आपकी तो आवाज भी नहीं निकल रही। गला खराब है इसीलिए। हाँ। अल्लाह खैर करे। अभी मुनीर भाई, अम्मी जी और फातिमा आगे चले गए। नज़ीर भाई और मैं अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है। अब कटाई इसकी होगी। पहले तो 1-2 दिन बारिश आ गई थी, उस वजह से गीली होगी, नहीं तो पहले ही इसकी कटाई हो जानी थी। और ये है मक्की की फसल। अभी बिल्कुल दोपहर का टाइम है और आज बादल भी आए हुए हैं। तो जी अभी हम पहुंच आए हैं अपनी मंजिल पर। नज़ीर भाई तो आते ही बैठ गए और इधर मुनीर भाई को लगी हुई है ड्रिप। अभी तकरीबन लगी है, कितनी देर हो गई? 10-15 मिनट हो गए। अच्छा 10-15 मिनट। इसको हिलाना नहीं, ठीक है ना, एक ही जगह पे रखना। मुझे तो बड़ा डर लगता है जब खून निकल आता है तो। हाँ जी बिल्कुल। तो जिस टाइम मुनीर को ड्रिप लगी थी तो मैं फ़ोन किया था इसने, मैंने कहा लगवा ले, तो मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर इधर पास ही रहता है। ये है मेरी छोटी सिस्टर, जो मेरे से छोटी सिस्टर है, उसका घर है। तो हम सारे आ गए, मुनीर आ गया है
बाकी सारे जितने भी हम फैमिली वाले अम्मी जी, मेरी सिस्टर हमारे घर आई हुई थी, मुबीन जन्नत की अम्मी, वो भी, और फातिमा भी, यह भी बीमार है बेचारी, इधर आके फीडर पी रही। इसीलिए हम सारे आ गए। हमने कहा जी सिस्टर से भी मिल लेंगे और साथ में ये ट्रिप भी लग जाएगी, फिर सारे एक ही दफा में वापस हो जाएंगे। हाँ जी। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, बहुत ज्यादा खराब रहती है। अभी दूसरी ड्रिप है इसको, ये सही से काम नहीं कर सकता, फिर मैं इसको लड़ता रहता हूँ, वो काम नहीं करने, घर के काम नहीं होते आपसे, इसका बुखार एक नहीं उतर रहा, पता नहीं मसला क्या है इसको। तो इसकी बता रहे हैं, इसकी जो अंदर है ना डॉक्टर, गले में एलर्जी, गले में एलर्जी है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार अगर कोई आपसे हल होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें बताएं, फिर हम इसका कोई और हल करें। बिल्कुल। और डॉक्टर ने कहा ना इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इलाज यहीं हो सके, अगर ना हुआ तो फिर मैं आप सबको बता दूंगा। ये दूसरी ड्रिप है, हमने कहा ये आखिरी, इसके बाद फिर हमने नहीं लगवानी। अगर आपसे फिर इलाज ना हुआ तो फिर हम किसी और डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह। अभी हम बैठते हैं और इंतजार करते हैं, जब ड्रिप खत्म होगी तो फिर ही हम घर जाएंगे। लगता है इसमें टीके भी डालें। हाँ जी बिल्कुल टीके भी डालेंगे। और फातिमा, आपको आते नींद आ गई है, हैं? मामू को बोतल लगी हुई है, आपको दूध की पड़ी हुई है। आंटी से बोला मेरे मामू के लिए दुआ करना। आप सब मुनीर भाई के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको जल्दी सेहत दे और जल्दी ठीक करे, आमीन। और अभी पंखा भी चला हुआ है क्योंकि गर्मी है आज बहुत ज्यादा, बाहर धूप निकली हुई है। इधर बरामदे में बैठे हुए। और हमारे इलाके में गंदम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पक कर फसल तैयार हो गई है। तो हमारे जो जवान है ना, हमारा जो काम करने वाले वो बीमार हो गए। तो अल्लाह ताला जल्दी शिफा दे और हम अपने इलाके में जो हमारी गंदम पकी हुई, हमारी भी गंदम पकी हुई है, उसको 1-2 दिन बाद हाथ लगाना है, तो जल्दी जल्दी ठीक हो और फिर हम गंदम काटें। भाई आप बुरा ना मनाना, हम इसीलिए मजाक कर रहे हैं भी आपका मूड थोड़ा सा फ्रेश रहो, ऐसा ना हो कि बोतल को देख के आप बेहोश हो जाएं। बंदे का दिल जाना लालच लगा रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल, क्योंकि एक साल दाने खाने होते हैं, एक साल की गंदम जमा करके रखनी होती है। तो इस महीने में गंदम काट के मेहनत मजदूरी करके बंदा जमा करके रख लेता है, फिर एक साल फिर परेशानी नहीं होती। नहीं, और मुनीर भाई, नजीर भाई के काम देखें भला क्या इतनी देर होगी बैठे हुए, ऐनक नहीं उतारी। पहले घर से जब हम निकल रहे थे तब इनको याद नहीं था भी ऐनक मैंने उठानी है कि नहीं उठानी, फिर मैं भाग कर गई अंदर और अंदर से उठा कर लाई हूँ। और अभी इधर आके बैठे बातें कर रहे और ऐनक का ख्याल नहीं भी वो मैंने उतार के रखनी है कि नहीं रखनी। अभी उतार के रख लिए। मैं आपको याद करवाने के लिए साथ होती हूँ। हाँ बिल्कुल। आप सब लोग अपनी बातों में लग गए, मुझे कोई हौसला ही नहीं दे रहा। ये आपका हौसला है ना, आपका दिल लालच लगा रहेगा हमारी बातों में। हाँ जी बिल्कुल सही। आपसे तो बोला नहीं जा रहा, आपका गला भी खराब है, तो हमने कहा हम आपस में बातें करते हैं ताकि आप भी बिजी रहें हमारी बातों में। गला भी खराब है, ऊपर से ये ड्रिप का मुझे डर लग रहा है। डर ना लगे आपको, अब लग गई है तो बस अल्लाह खैर करेगा, बस खून ना निकले, मुझे तो उस बात से डर लगता है। तो अभी हमें काफी देर हो चुकी है इधर आए हुए, बोतल जाना तकरीबन खत्म ही होने वाली है। तो अब मैंने कमेंट भी लिख लिए, मैंने कहा जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनके लिए दुआ हम इधर ही करते हैं क्योंकि हमें लेट हो जाएगा। अभी खाना बन रहा है, खाना खा के फिर हम घर जाएंगे। और फातिमा जो है ना अपने मामू की बोतल देख के परेशान होगी और रो रही है। कुछ नहीं होता फातिमा, चुप पड़, कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले एक हमारी सिस्टर है, वो कह रही है दुआ करें अल्लाह मेरे बच्चों को नेक हिदायत दे। उसके बाद है नगमा शुएब इंडिया से, वो कह रही है दुआ करना अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे बच्चों और शोहर के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। उसके बाद है मरियम सिस्टर, वो कह रही है हर वीडियो में मेरे लिए दुआ किया करे, अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है दुआ करना मेरे पेपर्स हो रहे हैं, मैं पास हो जाऊं और मेरी शादी मेरी पसंद से हो। उसके बाद एक और सिस्टर है सवेरा पठानी,
वो कह रही है दुआ करना मेरी अम्मी लोगों का घर खैर खैरियत से बन जाए। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है हमारे लिए भी दुआ करना। उसके बाद है सारा सिस्टर, अल्लाह ताला उनको अपना घर दे। उसके बाद है अबू बकर शहजाद भाई चकवाल से, और उनके भाई हैं, दोस्त हैं मोहम्मद यूसुफ, उनके पेपर हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी पास करे। उसके बाद है मोहसन भाई, हैदर भाई, और उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे 6th क्लास के पेपर्स हो रहे हैं, दुआ करना। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे पेपर शुरू हो रहे हैं, मेरे लिए भी दुआ करना। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है दुआ करना मेरा रिश्ता हो जाए। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरी बच्ची प्रेग्नेंट है, दुआ करना। उसके बाद है निमरा, वो कह रही है मेरी मम्मा के लिए दुआ करना। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे सेहत दे और मेरा रिश्ता अच्छी जगह हो जाए। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला हमारी परेशानी दूर करे और मुझे औलाद दे, आमीन। तो ये थे आज के कुछ कमेंट। और एक हमारी सिस्टर है, उनका नाम है राफिया सिस्टर। अम्मी जी वो कह रही हैं खास तौर पे अम्मी जी से मेरे लिए दुआ करवाया करें, मेरे बेटे के लिए। उनके बेटे का नाम है अहमद, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तो आप उनके लिए दुआ करें खास। अल्लाह पाक इस बच्चे ਨੂੰ सेहत दे, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, आमीन। तो अभी हम सब के लिए इकट्ठा दुआ करते हैं। फातिमा ऐसे करो हाथ, या मेरे प्यारे अल्लाह, फातिमा हाथ ऐसे करो, या मेरे प्यारे अल्लाह आज मेरी ये दुआ जरूर कबूल करना। आपको आपके रब होने का वास्ता, आपको आपके करीम होने का वास्ता, और आपको आपके रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना। इन्हें जितनी तेरी जात से उम्मीदें हैं उससे ज्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी जिंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना, आमीन आमीन। फातिमा ऐसे कर लो हाथ। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आज के व्लॉग में तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मुनीर भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो आप सभी इनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा भी अल्लाह ताला इनको जल्दी ठीक करे। बहुत शुक्रिया आप सबका, आमीन।